को प्रेरित हुए, जिससे खिन्न हो उनके 5 भिक्षुमित्र खिन्न हो उनका साथ छोड़ सारनाथ के इसिपत मिगदात को प्रस्थान कर गए। सिद्धार्थ की साधारण भोजन ग्रहण करने की इच्छा सुजाता नाम की एक कन्या ने सोने की कटोरी में खीर अर्पित कर पूरी की। वह दिन वैशाख पूर्णिमा का था। गौतम ने निरंजरा नदी में स्नान कर खीर खाई और फिर कटोरी नदी में ही छोड़ दी, जो डूबती हुई नागराज काल के निवास स्थान पर जा पहुंची थी। फिर सारा दिन सालुकवन में व्यतीत कर शाम को वे पीपल के एक पेड़ के नीचे जा बैठे। वहीं सोतिया नामक एक घसियारे ने उन्हें 8 मुट्ठी घास दिए। घास को उन्होंने पूर्व दिशा की ओर रख उसकी आसनी बनाई। फिर उस पर बैठकर उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक वे बोधि नहीं प्राप्त करते तब तक वहां से नहीं उठेंगे। उनकी प्रतिज्ञा के तेज से महाब्रह्म और सारे देव उनके सामने प्रकट हो उनकी स्तुति करने लगे, किंतु उनकी दृढ़ मान शैतान ने उन पर आक्रमण किया, जिसके भय से सारे देव वहां से भाग खड़े हुए। मार से उनकी रक्षा तब केवल 10 पारमियों ने की। इन पारमियों को उन्होंने बोधिसत्व बनने के बाद के 550 जन्मों के कठिन संघर्ष के क्रम में अर्जित किया था। पारमी 10 होते हैं दान, शील, नेक्खम्म या नौकम्म, प्रज्ञा, वीर्य, खंति या धैर्य, सत्य, अधिष्ठान, मेत्ता या मैत्रेय और उपेक्षा या संभाव अथवा अनासक्ति। गौतम से परास्त हो जब मार और उसकी सेनाएं भाग खड़ी हुई तो सारे देवों ने विजेता की जय जयकार की। तप में लीन गौतम ने रात के पहले प्रहर में अपने पूर्व जन्मों को जाना, दूसरे प्रहर में दिव्य चक्षु को पाया, तीसरे प्रहर में परिचय मुक्पाद के ज्ञान को और अंतत प्रत्युष काल में संबोधि की प्राप्ति की, ज्ञान को जिससे वे प्रत्येक बुद्ध बने। परिचय मुक्पाद के सिद्धांत का सुखद मनन उन्होंने प्रथम 7 दिनों तक उसी बोधिवृक्ष के नीचे बैठ किया। दूसरा सप्ताह उन्होंने अजपाल निग्रोध वृक्ष के नीचे बिताया, जहां उनकी भेंट एक घमंडी ब्राह्मण से हुई थी और जहां उन्होंने मार की 3 कन्याओं को परास्त किया था। उन कन्याओं के नाम तृष्णा, अर्ती और राग थे। तीसरा सप्ताह उन्होंने मुचलिन तालाब में नागराज मुचलिन के फनों के नीचे बैठ बिताया था। चौथे सप्ताह वे राजायतन पेड़ के नीचे बैठे रहे, जहां उन्होंने तपुस और मल्लिक को बिना किसी देखना सुनाए ही अपना अनुयायी बनाया। तत्पश्चात ब्रह्मसंपत्ति के आग्रह पर उन्होंने पीड़ित मानव के उत्थान के लिए धम्मचक्र का निश्चय किया। दूसरों के उत्थान की प्रतिज्ञा से वे सब्बनु सर्वज्ञ बुद्ध कहलाए। तब अपनी धम्म देशना के प्रवर्तन हेतु अपने 5 तपस्वी मित्रों को योग्य पाया, जो उन दिनों वाराणसी के इसिप्तन मिगदाय में वास कर रहे थे। इस धम्मचक्र प्रवर्तन की महत्ता को अशोककालीन सारनाथ सिंह स्तंभ में दर्शाया गया है, जो आज भारतीय गणराज्य का राजकीय चिन्ह है। 4 मुख वाला वह सिंह स्तंभ बुद्ध के धम्म या देशना का सिंह नाद आज भी हर दिशा में गुंजाता प्रतीत होता है। उन सिंह स्तंभ में अंकित चक्र, जो अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है, आज जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर बड़े गौरव से लहराता रहता है, वस्तुतः धर्मचक्र का ही प्रतीक है।